जीके जीएस का जो है मॉडल पेपर देख रहे हैं, मॉक टेस्ट 50 क्वेश्चन का देखेंगे भाई आज हम लोग। और अधिकतर PYQ है भाई, इसी में से मिलेगा। ठीक है, इतिहास का प्रश्न होगा। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट करो भाई। बस आप लोग से यही निवेदन है भाई, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद पड़े यानी अच्छा लगे आप लोग को प्रश्न, तो भाई सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें। और भाई बस इतना ही, और आगे चलिए। और सभी एग्ज़ाम के लिए भाई, ठीक है, सभी एग्ज़ाम के लिए। चलिए अब सीधा प्रश्न पे मिलते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? ये है ऑप्शन डी नंबर। ऑप्शन डी नंबर पर कौन होगा भाई? है टाइम सिरोले है। ठीक है भाई। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है स्वदेश वाहिनी के कौन थे? ये ऑप्शन सी नंबर थे के रामाकृष्ण पिल्ले। तीसरा प्रश्न क्या है भाई? तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन का पत्र नहीं छापा गया था? ऑप्शन डी नंबर, उर्दू में नहीं छापा गया था। चौथा नंबर प्रश्न क्या है? चौथा नंबर प्रश्न क्या है? इंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? किसके विकास पर जोर दिया गया था भाई? ये ऑप्शन सी नंबर, प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। पांचवा नंबर प्रश्न क्या? किस एक्ट के द्वारा भारत में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? किस अध्यादेश? इंडियन कॉलेज एक्ट 1892। अगला प्रश्न क्या भाई? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम लागू किया था? ऑप्शन ए नंबर, बेलेस्ली। सातवां नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? सातवां नंबर, ऑप्शन बी नंबर, बंगाल का विभाजन हुआ था सबसे बाद बंगाल का। आठवां नंबर प्रश्न क्या है? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे ऑप्शन ए सी राजा गोपालाचार्य। नौवां नंबर प्रश्न क्या है? और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं। इनका नाम क्या है? उनका नाम है नंबर मुंशी प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न है, बनारस हिंदू विद्यालय BHU के संस्थापक हैं? कौन है BHU के संस्थापक? ये है मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न क्या है भाई? 11वां नंबर प्रश्न है, वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक था ऑप्शन बी नंबर, इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न क्या है? 12वां नंबर, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? ये किसे दिया जाता था भाई? ऑप्शन ए नंबर, विधान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। 13वां नंबर प्रश्न क्या है? उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी? कौन थी पहली शासिका? ये थी रजिया सुल्तान थी पहली महिला। 14वां नंबर प्रश्न क्या है? दिल्ली के प्रथम सैन्य दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? दक्षिण भारत को किसने किया था मतलब प्रयास? ऑप्शन सी नंबर, अलाउद्दीन खिलजी वही जगह। 15वां नंबर प्रश्न क्या है? मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक के खाद्य उत्पादक बना? कौन से बना था? ऑप्शन सी नंबर, नवपाषाण काल में बना था। उपमहाद्वीपों के कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से हुआ? ये हुआ था ऑप्शन सी नंबर, मेहरगढ़ से हुआ। मेहरगढ़। प्रागैतिहासिक अर्थ उत्पादन स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? ये कहाँ अवस्थित है मेहरगढ़? ऑप्शन डी नंबर, पश्चिमी बलूचिस्तान में है। ठीक है भाई। प्रश्न क्या है? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? कौन था? गेहूँ था। ठीक है भाई। 19 नंबर प्रश्न क्या है? किस स्थान पर नवपाषाण सत्र पर गेहूं एवं जौ की खेती सर्वप्रथम प्राण मिले हैं? कहाँ पे मिले थे भाई? सी नंबर, मेहरगढ़ में मिले थे।
जिसमें उंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्राचीनतम साक्ष्य यानी कहाँ से मिला था? सीधा प्रश्न ये है। ऑप्शन डी नंबर ये है बेलन घाटी से मिला था। भाई आप लोग से फिर निवेदन है, अगर आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, छोटी मोटी गलती हो रहा हो वीडियो में, तो भाई आप लोग माफ़ करें, छोटा भाई समझ के, ठीक है भाई। और जैसा कि आप लोग को पता है, आप लोग सपोर्ट करें भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां नंबर क्या है? 21वां नंबर प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीन साक्ष्य किस पुरातात्विक साक्ष्य में प्राप्त हुआ है? 3 नंबर उत्तर प्रदेश में कोल्डीहवा में मिले हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कोल्डीहवा में। 22 नंबर प्रश्न क्या है? खानाबदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना प्रारंभ किया? स्थायी रूप से वो घर उर बनाना किए, कब किए थे? सी नंबर यानी नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न क्या है? मतलब गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिला है? कहाँ से मिला है? ऑप्शन बी नंबर पली में मिला है। निम्नलिखित में से किस नवपाषाण पुरास्थल के गर्भ निवास के प्रमाण मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? ये ऑप्शन सी नंबर यानी बुर्ज होम से मिले हैं। 25वां नंबर प्रश्न क्या? निम्नलिखित में से किस स्थल से गर्त निवास का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है? गर्त निवास का पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिला? ऑप्शन बी नंबर गुप्त कालरात से मिला है। अगला प्रश्न क्या है? 26 नंबर नवपाषाणकालीन गर्त निवास के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं ए तथा दोनों से मिले हैं, ठीक है भाई। यानी ऑप्शन इसमें नहीं दिए हैं, लेकिन ए और दोनों से मिले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? 27 नंबर महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? जैन शब्द की स्थापना ऑप्शन बी यानी पावा में की थी, यानी पावा में की थी। 28 नंबर क्या है? महावीर के मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना, यानी कौन हुए थे? संघमरण ऑप्शन सी नंबर था। शब्द किस धर्म से जुड़ा है? ऑप्शन ए नंबर क्या है? जैन धर्म से जुड़ा था। 30वां नंबर प्रश्न क्या है? जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचनाकार है। जैन धर्म कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? ये थे ऑप्शन ई भद्रबाहु जी थे, ठीक है। अगला प्रश्न है पर्व पृष्ठ पर जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचनाकार कौन है? 31 नंबर का ऑप्शन सी नंबर होगा, हेमचंद्र जी थे। किस जैन रचना में 16 महापदों का उल्लेख मिला है? किस में मिला है? ये मिला है ऑप्शन ए नंबर त्रिसूत्र में, भगवत त्रिसूत्र में। अगला प्रश्न क्या है? 33 नंबर जैन तीर्थंकर प्रतिपादित चार महावतों में महावीर स्वामी ने पांचवें महावक्त के रूप में क्या जोड़े थे? डी नंबर ब्रह्मचर्य जोड़े थे, ब्रह्मचर्य जीवन। अगला प्रश्न क्या है? 34 नंबर किस शासन के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? किस में हुआ था? ऑप्शन बी नंबर क्या है? अशोक के समय, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? 35 नंबर। अगला प्रश्न क्या है? सांची क्या विख्यात है? सांची किसके लिए विख्यात है? यह है अपने सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है सांची। 36 नंबर क्या प्रश्न? महावीर का जन्म किस में हुआ है? ऑप्शन बी नंबर जात्रिक में हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? 37 नंबर महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता जी कौन थे? ये थे त्रिशला थे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति यानी निम्नलिखित में से कौन थे? ये कौन थे? ऑप्शन डी नंबर सुभद्र
45 नंबर प्रश्न क्या है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? ये थे नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न क्या है, 40 नंबर, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्ध वादक में प्रचार के लिए किया गया था? ये कौन सी? ऑप्शन सी नंबर, पाली भाषा में किए थे। ठीक है भाई, फिर निवेदन है, 40 नंबर प्रश्न हो गया भाई, 40 प्रश्न हो चुका है और ये 10 प्रश्न और बचा है, तो आप लोग सपोर्ट करो भाई। ठीक है भाई, अगला प्रश्न अब देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न क्या है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर जी की मृत्यु कहाँ हुए थे? ये ऑप्शन डी नंबर, पावापुरी में हुए थे इनकी मृत्यु। 42 नंबर क्या है, मठ मृद और शतरूप किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ई, बौद्ध धर्म संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश ये दिए थे सारनाथ में दिए थे। अगला प्रश्न क्या है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये थी सी नंबर, यानी महाप्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, बोध गया स्थित है? बोध गया कहाँ स्थित है? ये बिहार में स्थित है। ठीक है, ये बिहार में स्थित है। 46 नंबर प्रश्न क्या है, जातक किसका ग्रंथ है? सी नंबर, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ठीक है भाई। 47 नंबर प्रश्न का है, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुए थे? यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुए थे? ऑप्शन डी, गया में हुए थे। ठीक है। 48 नंबर प्रश्न क्या है, सार में बौद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? क्या कहलाता है? धर्म चक्र। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, 49 नंबर, यक्षगान किस प्रदेश का लोक नृत्य है? यह है ऑप्शन बी नंबर, कर्नाटक का है, कर्नाटक का। 50वां नंबर प्रश्न क्या है, मुगल बादशाह ने गिर की उपाधि धारण की थी? किसने किया? तो ऑप्शन ई, औरंगजेब ने। ठीक है भाई, आज के लिए इतना भाई, सपोर्ट करो, लाइक करो भाई। ठीक है भाई, छोटा सा रिक्वेस्ट है। जय हिंद।